Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. वेलकम टू MSc बॉटनी क्लासेस ड्यू BHU सिलेबस इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट की वीडियोस में हमने सियानोफाइसी कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे क्लोरोफाइसी के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लोरोफाइसी का फीचर होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ में देखिएगा, तो जो हमारे क्लोरोफाइसीज होते हैं उनका हैबिटेट कैसा है, मतलब वो ग्लोबली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो क्लोरोफाइसीज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्रेश वाटर, मेरीन होते हैं, ठीक है, सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, और जो जो ग्रीन एल्गे थे ये ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है कि इसकी जो डोमिनेंट एल्गीज है ना, वो क्या हैं, वो क्या करती हैं, फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो डोमिनेंटली देखा जाए तो ये हमेशा फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया इनका हैबिटेट। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, और दोनों आइडेंटिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्लैजिला आइसोकॉन्ट होते हैं। आइसोकॉन्ट मतलब एक जैसे फ्लैजिला का होना। तो जो क्लोरोफाइसी है ये क्या होता है, आइसोकॉन्ट। इसका फ्लैजिला क्या है, आइसोकॉन्ट, आइडेंटिकल फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब आइडेंटिकल। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या देखा है, जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल वगैरह सब पे पाए जाते हैं, बट इनमें एक एग्जाम्पल होता है जिसको बोलते हैं हम ईटोगोनियल्स, या ईटोगोनिया जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो है हमारे एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, ये ड्यू में आया है, जो ईटोगोनिया है वो ड्यू का सिलेबस है। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ऐसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एग्जाम्पल्स का नाम पूछा उन्होंने, तो जैसे कि कोडियम, CODIUM है एक क्लोरोफाइसी हमारा, ठीक है, एल्गे, जो कि कॉज क्या करता है, डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो लगता कैसा है, किसी डेड मैन के फिंगर की तरह दिखता है, जो कोडियम होता है हमारा। कभी आप सर्च करना उसको। एक होता है अल्वा, मैं बोलती हूँ इसको अल्वा, वो क्या है, सी लिटिस, जो हमारा लिट्यूस होता है उसका नाम बोला गया है अल्वा को, सी लेट्यूस। ठीक है, डेड मैन्स फिंगर किसे कहते हैं, कोडियम को, सी लेट्यूस किसे बोलते हैं, अल्वा को। ये सारे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मेरीन एनवायरनमेंट के। ठीक है, अगर मैं देखूँ किसके, इन डैम सॉइल में, क्योंकि ये डैम सॉइल में भी पाए जाते हैं, मैंने बताया वेट सॉइल में भी पाए जाते हैं। अब डैम सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड ज़ाइगोनियम। ठीक है, ये डैम सॉइल में पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, ठीक है, जो कि है ऑन मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट रॉक्स पे क्या पाया जाता है, ये है, इसका एग्जाम्पल है ट्रेंटिपोलिया फॉर्म्स, जो कि रॉक्स पे पाया जाता है, मॉइस्ट रॉक्स पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये एल्गे मिलती है, ये क्लोरोफाइसी, जो कि ऑरेंज रेड कलर की होती है। ऑरेंज रेड ग्रोथ्स देखी जाएंगी, उनको ट्रेंटिफोलिया बोलते हैं, ग्रोथ्स ऑन रॉक्स। ठीक है, और भी हैं, जो ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वेरी इम्पॉर्टेंट वो है, बोला जाता है बार्क ऑफ ट्रीज़ पे, बार्क ऑफ ट्रीज़ और एपिफाइटिक ऑन सीवीड।
तो इनके एग्जाम्पल्स हैं जो बार्क ऑफ ट्रीज़ पे क्या देखे जाते हैं, एपिफाइटिक ऑन सी वीड्स पे क्या देखा जाता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं प्रोटोकॉकस एंड ट्रेंटी, फिर से वही जो बार्क ऑफ ट्रीज़ पे पाया जाता है वो है ट्रेंटिपोलिया, जो कि रॉक्स पे भी पाया जाता है। और प्रोटोकॉकस जो है ये भी किस पे देखा जाता है, एपिफिटिक ऑन सीवीड्स पे। ठीक है, ये इसका है, तो ये याद रखिएगा, ये इनके एग्जाम्पल्स थे। और लास्ट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल है वो है सिफेलियोरस। ये जो हमारा क्लोरोफाइसी है ये क्या कॉज करता है, रेड रस्ट डिजीज़ ऑन टी लीव्स। जो हमारी टी लीव्स होती हैं उनके ऊपर रेड रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि सारी आपको कैसी फंजाई वाली डिजीज़ दे देंगे, लाइक जो हमारा पक्सीनिया होता है वो क्या कॉज करता है, और कुछ दे देंगे जैसे कि हमारा अगैरिकस हो गया वो क्या करता है। ठीक है, या फिर हमारा ज़ैंथोमोनास सिट्री, उनके बीच में हमारा रेड रस्ट डिजीज़ डाल देंगे और यूँ बोलेंगे कि इनमें से बैक्टीरियल कौन सा है। तो हमारा बैक्टीरियल कौन सा है और एल्गे से होने वाली डिज़ीज़ कौन सी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है। अब रेड रस्ट डिज़ीज़ आपको लगेगा कि ये बैक्टीरियल है या फंजाई से होती है, बट ये एक्चुअली में कौन कॉज करता है, एक एल्गे कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये एल्गल डिजीज़ है एक रेड रस्ट डिजीज़, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिफेलियोरस एक एल्गल डिजीज़ है जो कि रेड रस्ट कॉज करती है। ठीक है, अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडा होता है, हमारे जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो भी एक क्लोरोफाइसी है। तो जो क्लेमाइडोमोनास पीछे का जो इनका स्पीशीज़ नेम है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा स्पीशीज़ और जीनस नेम है ये दोनों की दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो पीछे का है ना हमारा निवेलिस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस वो क्या करता है, वाटरमेलन स्नो। ठीक है, ये जितनी भी जो स्नो होती है, कहीं पे भी जब स्नो प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे वो जो स्नो होती है ना वो रेड कलर की दिखने लग जाती है। वो क्यों दिखने लग जाती है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं एस्टाजेंथिन। पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। ठीक है, तो इसी वजह से वो उस स्नो को हम वाटरमेलन स्नो बोलने लग जाते हैं जब वो रेड कलर का हो जाता है। और ये जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होता है वो कोल्ड लविंग है। ऑब्वियसली जब इतनी ठंड में पाया जा रहा है तो वो कोल्ड लविंग होगा, और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्रायोफिलिक। क्या बोलते हैं, क्रायोफिलिक। क्रायोफिलिक का मतलब कोल्ड लविंग। ये टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कंफ्यूजिंग सी टर्म दे देंगे जैसे कि हैलोफिलिक क्या होता है और हेलोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इनमें टर्म्स में क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो इन्हें आप एक जगह लिखिए और इन सबको अच्छे से लर्न कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे क्रायोफिलिक, इसका मतलब होता है कोल्ड लविंग। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ठीक है, अब इनके अंदर और क्या फीचर्स हैं, जैसे कि इनका पिगमेंट, इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। तो लास्ट हमने सियानोबैक्टीरिया में देखा था क्लोरोफिल ए तो होता ही है बट क्लोरोफिल बी नहीं था, बट यहाँ पे क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। ल्यूटीन वहाँ पे भी प्रेजेंट था, हमने देखा था। ठीक है, और बीटा कैरोटीनॉइड्स तो वहाँ पे भी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बस डिफरेंस क्या आ गया, क्लोरोफिल बी का। तो ये जो है वो क्लोरोफाइसिस में प्रेजेंट होता है। अब ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं इनको याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं हमारे वो ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो मैंने अपने छोटे से नोट्स में लिख रखा है, तो आप भी उसे लर्न कर लीजिए। नाउ अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनमें ना कॉलोनीज़ देखने को मिलती है। कॉलोनियल थैलस, जो हमारे क्लोरोफाइसीज हैं उनमें थैलस जो होता है उनका 3 टाइप का होता है, क्योंकि वो हमेशा कॉलोनीज़ में देखने को मिलती है। तो पहला क्या है, 3 टाइप्स में से पहला है इनका सिनोबियम। सिनोबियम में क्या होता है, इनकी डेफिनेट शेप होती है,
साइज़ भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है। तो ऐसी कॉलोनी जिसका डेफिनेट क्या है, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट, सब कुछ क्या है, डेफिनेट है, अरेंजमेंट वगैरह। और ऐसा किस किस में एग्जाम्पल में देखा गया है, जैसे कि हमारा जो वॉल्वॉक्स हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप्स होंगी कॉलोनीज़ की, साइज़ भी डेफिनेट होगा, इसीलिए वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसको हम सिनोबियम कॉलोनी बोलते हैं। सेकंड क्या है, पैल्मेलॉइड। पैल्मेलॉइड कॉलोनीज़ क्या होती हैं, इनके अंदर नो डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। इसमें होता है एग्जाम्पल्स में क्लेमाइडोमोनास। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, क्योंकि वॉल्वॉक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सी कॉलोनी होती है, बता देना। सिनोबियम, क्लेमाइडोमोनास में पैल्मेलॉइड देखी जाती है। लास्ट वो है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड में क्या होता है, कॉलोनी जो होती है ना, इट अपीयर्स लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री, कॉलोनी जो है इट appears like a microscopic tree की तरह दिखती है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ईसीबैलोसिस्टिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेंड्रॉइड और बस पैल्मेलॉइड और सियानोबियम कॉलोनी इंपॉर्टेंट थी। नाउ इसमें जितने भी फीचर्स थे, जो हमारे क्लोरोफाइसी के जितने भी फीचर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, और क्या क्या दिया है इन्होंने पढ़ने के लिए हमें, ईटोगोनियम, और DHU के सिलेबस में क्या है, ड्रैपेनल डिओप्सिस करके है कुछ, प्रोक्लोरोन है। ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार बेसिक फीचर्स बता दिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको समझ आया हो तो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।